हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे ही होंगे और बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है हाई स्कूल के मैथ में व्रतों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, मैंने इसमें आपके 3 पार्ट करा दिए हैं। तो तीसरा जो पार्ट कराया था उसके अंत में मैंने आपको कुछ बताया था। तो मैंने आपको बताया था व्रतखंड का क्षेत्रफल। जैसे आपका ये व्रत होता है, ठीक है। तो ये आपका व्रतखंड मतलब व्रत का छोटा हिस्सा, व्रत का कुछ खंड, कुछ हिस्सा। तो जिसे मैंने आपको लाइनिंग करके हाईलाइट किया है, इसे आप बोलते हैं लघु व्रतखंड। लघु व्रतखंड। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम दीर्घ व्रतखंड। ठीक है। अब मैंने इसका क्षेत्रफल बताया था। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे ए और बी, और इसे आप पी कह सकते हैं और इसे आप क्यू कह सकते हैं। तो कह सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने कैसे बताया था, यहाँ से पार्ट 3 में मैंने आपको वीडियो बताई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ 2 थीटा होता है। ठीक है। और ये इसका ओ इसका केंद्र है, सेंटर है। ये इसकी त्रिज्या है आपकी आर, और ये इसकी त्रिज्या है आपकी आर, और त्रिज्या दोनों बराबर ही होंगी। तो मैंने आपको बताया था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करना बताया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कह सकते हैं आप लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड कौन सा है, लघु त्रिज्यखंड ए ओ बी पी। ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ पी का क्षेत्रफल। ये आपको मैंने बताया था। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बड़े 360। ठीक है। और ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल बताया था मैंने आपको 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब देखो ये 2 थीटा लिखा है मैंने। 2 थीटा जब आया है, जब ये आपका 2 थीटा है आपका यहाँ, कहने का मतलब यहाँ जो जितना कोण होगा वो आपका उतना कोण आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, जैसे आप ये बना देंगे तो यहाँ आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर केवल थीटा लिखें, केवल आप थीटा लिखें। ये इसकी त्रिज्या हो, ये इसकी त्रिज्या हो, ओ है और जे आपका बी। और अब इसमें त्रिभुज ए ओ बी का अगर आप क्षेत्रफल निकालें तो इसमें थीटा कितना है, उतना ही है। इसमें टू तो है नहीं है, तो इसका वो क्षेत्रफल आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें यहाँ साइन थीटा आएगा। ये दोनों कंडीशन सही है। अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो संपूर्ण कोण आपका यहाँ आ जाएगा, और इसमें केवल थीटा हो वो आपका यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपका यहाँ थीटा होगा अगर 45, तो आपका 45 आ जाएगा। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे मैंने ये आपकी बात इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन बताते हैं। और इसमें आपको ये वाला सूत्र, इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसे आप याद करने की आवश्यकता, चाहो तो आप इसे याद कर लें, चाहो तो आप इसे याद कर लें, दोनों से आपका बराबर ही उत्तर आएगा। ठीक है। तो इसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो लघुव्रत खंड के जो सवाल हैं वो काफी जल्दी जल्दी आपके आ जाएंगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आज कराएंगे त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न। त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न। देखो इसमें क्या करा है, एक क्या है, 14 सेंटीमीटर, ये इसका ओ वृत्त केंद्र होगा, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है। और ये आपका जो एंगल है वो आपका 45 अंश का है। और ये इसकी त्रिज्या मैंने आपको बताया था बराबर ही होती है आपकी, ये ए है और ये बी है। और चाहो तो इसे आप पी मान लें। ठीक है। अब इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें पूछा जाएगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है या दीर्घ त्रिज्य खंड का। ठीक है, त्रिज्य खंड,
तो ये 45 अंश वाला दिया है, तो इसमें क्या है, तो ये ऊपर वाला कोण इसका बड़ा होगा, तो ये इसमें छोटा कोण है, तो छोटा कोण है तो इसमें क्या है, छोटा त्रिज्यखंड पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था, हाँ सॉरी, इसमें आपकी त्रिज्या दे दी है, तो त्रिज्या को आप लिख लें तो अच्छा लगेगा। तो ये आपका त्रिज्या मैंने आपको लिख दिया। तो 45 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो पाई का मान 22/7, 22/7, तो 22 आपकी ऊपर रह जाएगी, 7 इसके नीचे आ जाएगी। अब आर की वैल्यू कितनी दे दी है उन्होंने, 14 गुणा 14, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 45 है। ठीक है, और आपका ये 360 इसके नीचे आ जाएगा, 7 से वैल्यू आपकी ये 2 बार कट जाएगी, और आप ये 2 से ये वैल्यू आप काट सकते हैं, 180 बार कट जाएगी। 45 से ये वैल्यू आपकी 4 बार कट जाएगी, और 2 से ये वैल्यू 2 बार, और 2 से वैल्यू 7 बार, और 2 से वैल्यू आपकी 11 बार। तो 11 गुणा 7, तो 11×7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, इसमें कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक घड़ी बना लें आप। ठीक है, 14 सेंटीमीटर उसकी लंबाई रही होगी। ठीक है, अब क्या है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में घेरे गए भाग का क्षेत्रफल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक घड़ी में आपके ये सुइयां होती हैं, ये यहाँ 12 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब ये घड़ी की ये मिनट वाली सुई, तो ये आपकी ये बड़ी वाली हो गई। अब ये यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहाँ आ गई होगी, तो ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ गई होगी, तो इसने ये यहाँ कुछ ना कुछ तो थीटा कोण बनाया होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं, तो जब घड़ी की जो सुई होती है पूरा का पूरा एक चक्कर लगाती है, तो 360 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो क्या करा है, 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण वो कितना होता है, वो 360 अंश का होता है भाई। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना कोण हो जाएगा, 360/60, 60 का इसमें आप भाग लगा दें, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये आपका 6 आएगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें, तो 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का कोण बनाती है। कौन सी, केवल मिनट वाली बनाती है। अब इसमें कह रहा है वो यहाँ से यहाँ आ गई है। आप आपकी इच्छा है कहीं भी चला सकते हैं, यहाँ होगी तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ होगी तो वो यहाँ से यहाँ, केवल 5 मिनट चलानी है। तो क्या है, 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी फिर, 5 मिनट में बना कोण कितना, बना कोण कितना आएगा, 6 × 5 आ गया थीटा, तो थीटा कितना आ गया, 30 आ जाएगा। हमें एंगल नहीं दिया था, एंगल निकाल लिया हमने। जब एंगल आ जाएगा और आपकी त्रिज्या आ जाएगी कितनी है, ये कितना दिया है, 14 दे दिया उन्होंने इसकी घड़ी की ये। ठीक है, अब हमारे पास एंगल भी आ गया, तो क्या होगा, तो कह सकते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर की वैल्यू आपकी 14 दे दी, और फिर द्वारा 14 दो बार लिख लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। और ये आपका कितना आएगा, आपका 30 आएगा बट्टे 360। ठीक है, इससे आपकी ये वैल्यू कट जाएगी, 3 से वैल्यू आपकी 12 बार कट जाएगी, और 7 से ये वैल्यू आपकी 2 बार कट जाएगी, और 2 से ये वैल्यू आपकी 6 बार कट जाएगी, और 2 से वैल्यू आपकी 7 बार कट जाएगी, 2 से वैल्यू 3 बार। तो
सात दूना 14, 7 दूनी 14 और एक 15/3। तो 3 पंजे कितना आ जाएगा? 5, एक सही 1/3। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर वो क्षेत्र को घेर रही होगी। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण कितना है? 72 है। देखिए इसके लिए जरूरी नहीं है आप चित्र बनाइए, जरूरी नहीं चित्र बनाए, वो तो अपनी सुविधा के लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका एंगल उन्होंने कितना दे दिया है? उन्होंने 72 दे दिया है। और इसकी त्रिज्या दे दी है उन्होंने 35, ये 35 हो गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, ये इसके ओ केंद्र मान लें, इसे आप ए माने, इसे आप बी माने, इसे आप पी मान लें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है चाप की लंबाई। तो यहाँ लिख सकते हैं चित्रानुसार चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। देखो चाप कौन सा है आपका? ये। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? 2 पाई r थीटा 360, ये होती है आपकी चाप की लंबाई। 2 पाई 22/7, 7 इसके नीचे आ जाएगा। आर आपका 35 और एंगल दे दिया उन्होंने 72। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थीटा बराबर 72 और आर बराबर कितना है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। और ये आपका 360 आ जाएगा। तो 7 से आपकी ये वैल्यू 5 बार कट जाएगी। 72 एकम 72 और 72 से ये वैल्यू आपकी 5 बार कट जाती है। 72 पंजे आपके 360 होते हैं। इससे वैल्यू आपकी कट जाएगी, एक एक आएगा। अब इसमें 22×44 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई आपकी कितनी आएगी? 44 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा/360 आएगा। 22/7, आर कितना है आपका? 35 × 35, 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि r² है आपका। थीटा आपका 72 है, 72/360। इससे वैल्यू आपकी कितनी बार? 5 बार कट जाएगी। तो 7 से वैल्यू आपकी 5 बार कट जाएगी, 5 से वैल्यू 1 बार कट जाएगी। तो 22×35, तो इसका इसमें आप गुणा करते हैं। 35 दूनी 70, हासिल 7 और 35 दूनी 70, 70 और 7 77। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है इसमें 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की परिधि उन्होंने दे दी है 16.4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखो इसमें क्या है, परिधि दे दी है और उसकी त्रिज्या दे दी है। तो पहले जो दो दो लाइन दी है इनकी सहायता से आप एंगल निकालेंगे, उनमें एंगल कितना बनना है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? πr² थीटा/360। हमारे पास थीटा है ही नहीं, तो थीटा आप निकालेंगे जो ऊपर वाली जो कंडीशन दी है उसकी सहायता से। ठीक है, तो वृत्तखंड मतलब त्रिज्यखंड की परिधि। ठीक है, जैसे आप चित्र बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये ओ होगा, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका पी होगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई उन्होंने दे रखी है। तो ये दे दी है आपकी 16.4 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या उन्होंने दे रखी है ये दिया आपको 5.2, 5.2 दिया है। ये 5.2 दिया है। ठीक है, आपको इसमें क्या एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है, तो इसे थीटा मान लो आप। तो त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि कितना दिया है? 2 पाई r थीटा/360 होता है। तो परिधि कितनी दे दी उन्होंने? 16.4, 2 गुणा पाई 22 बटे, तो देख देखें पाई की वैल्यू इसमें क्या यूज करनी है? कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम वही करेंगे 22/7
ठीक है। आर 5.2 है आपका, और थीटा बटे 360 आप लिख दें आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 16.4 7 × 360, इन नीचे वाले का इसमें आगे गुणा हो जाएगा, और ये ऊपर वाली जो संख्या है वो इसके नीचे आपकी आ जाएगी। और इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसे थोड़ा देख लें आप। तो एंगल आपका कितना आएगा, 3.4, 3×5 = 15, तो ये इतना तो रखने से आएगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, पॉइंट से तो पॉइंट हटा दें आप, ठीक है। तो उससे आपकी ये वैल्यू 8, और ये 82 बार कट जाएगी, ठीक है। 7 से ये वैल्यू आपकी कट नहीं रही है। एंगल कितना आएगा, 2 से ये वैल्यू आपकी 11 आएगी, और 2 से ये वैल्यू आपकी ये, और 4 नाम 36, और 13×4 = 52। तो थीटा की जो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 41×90 × 7 बटे, कोई वैल्यू इसमें आपकी कट नहीं रही है, तो इसे आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू, अब इसमें क्या रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है आपका πr² थीटा बटे 360, ठीक है। तो ये कितना है, 22/7 आप लिख देंगे। आर 5.2, 5.2, और थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट ये लिख दें, ठीक है। तो जैसा दिया वैसे लिख दें आप, 41×90 × 7, ये 360 ये वाले आएंगे, और ये नीचे नीचे वाली वैल्यू आपकी 11×13 आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इससे वैल्यू आपकी 4 बार आप कट जाएगी, 7 से आपकी ये वैल्यू कट जाएगी, 11 से आपकी ये वैल्यू 11 दूनी 22 कट जाएगी, और 2 से ये वैल्यू आपकी 2 बार कट जाएगी, और 2 से 13×4 = 52, पॉइंट 4 बार ये वैल्यू कट जाएगी, और 2 से ये वैल्यू आपकी पॉइंट 2 बार कट जाएगी। तो 5.2 × 0.2 × 41 ये बचा है इसमें बस, ठीक है। तो ये 4, 5 दूना 10, 2 नंबर बाद पॉइंट आएगा इसमें, और इसमें आप 41, 41 से गुणा करेंगे, तो आप 104 गुणा आप 41 करेंगे, तो ये आपका 164 आएगा। 164 का ये 64 आएगा, 1 कैरी, 41 और 1 42, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं आप, 4 2 6 4, तो 3 नंबर बाद पॉइंट आएगा, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे आप कर सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास को हम यहीं आज विराम लगाते हैं, आगे फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।